जिसका नाम लेने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में ये तीनों प्रकार का ताप किसी को नहीं सताते थे, किसी को प्रताड़ित नहीं करते थे। यदि इनसे बचना चाहो तो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले आओ। भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का, शिव का नाम स्मरण करो, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिल करके बार बार वंदन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान श्याम श्री राधा रानी के साथ हम सब मिल करके बार वंदन करते हैं, बात करते हैं। भगवान सुखदेव के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, जिन्होंने मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 महीने नहीं, वैसे साधारण बालक के बच्चे तो 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने रहते हैं, कोई 12 महीने। लेकिन भगवान सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया कि बेटा बाहर चले आओ। ये कोई साधारण सुख तो थे नहीं। ये बहुत कथा विस्तार होती चली जाएगी, आप शायद सुने ही होंगे कि भगवान श्री देवादेव महादेव जिस अमर कथा को सुनाने के लिए भगवती जगदम्बा पार्वती को लेकर के अमरनाथ गए, और यह कैसा बालक बना। एक बार श्री देवर्षि नारद जी महाराज कैलाश पर आए, भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे। पार्वती अम्बा के पास पहुंचे देवर्षि नारद। पार्वती मैया से नारद जी ने कहा, संसार में सब लोग साथ हैं, केवल दिखावे का प्रेम करते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मैया ने कहा कि हमारे भोलेनाथ तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। धीरे कथा प्रारंभ हुई। वो अंडा फूटने ही वाला था, कुछ दिनों में फूट छोटा सा नन्हा सा सावक उस अंडे से निकल आया और भोलेनाथ कथा सुनाते गए। पार्वती मैया सुनती गई, सुख सावक भी सुन रहा था उस कथा को। सुनते सुनते
पार्वती मैया को नींद सी लग गई। कथा सुनने में, कीर्तन में नींद बहुत जल्दी आती है। वैसे एकदम सड़ाका लगाओ तो कभी नींद नहीं आएगी। भगवान की कथा सुनने बैठ जाओ तो बार बार जम्हाई आएगी, आलस आएगा, नींद आएगी। तो पार्वती मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया तो खर्राटे बजाते। अब क्या हुआ कि वह सुख सावा, सुख को तो जो जैसा बोलो वैसा बोलने लग जाता है। भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए समर कथा को सुना रहे थे और सुख सावा हूँ करता था। और जब पार्वती मैया की नींद खुली तो भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, फिर उस महाराज के बाद क्या हुआ, भगवान का कैसा पावन। भोलेनाथ जब जो सुख था वो बोला हूँ। भोलेनाथ ने कहा ये कौन कथा की चोरी कर लिया। महाराज अपने शम्याप्रास नामक आश्रम में बैठे थे। उन्हीं की पत्नी बिटका देवी और भय के मारे आया और वेदव्यास जी की पत्नी के और भोलेनाथ ने कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, मेरी कथा का चोरी करने वाला आपके आश्रम में आया, उधर चला गया, उसको बाहर निकालो। बोले हे भोलेनाथ कैसी कथा है। बोले अमर कथा की चोरी किया है और ये सुख कोई साधारण सुख नहीं है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंदर ही राग उठाए। जो गोलोक में श्याम सुंदर का और श्री राधा रानी के बीच में जिसमें सुख देव सुख रहता है, वो जाकर के श्याम सुंदर की कथा राधा रानी को सुनाते हैं। श्री राधा रानी की कथा श्याम सुंदर को सुनाते हैं। ये कोई साधारण सुख नहीं है। प्रभु ने इनको स्वयं भेजा है कि जाकर के भूलोक में अनेकों जीवों का उद्धार कर मेरी कथा को सुना करके। यह सुखदेव कोई साधारण सुख नहीं है। अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे और जब पिताजी ने बहुत विनय किया तब ये गर्भ से बाहर आए। बाहर आते ही वन को प्रस्थान कर चले गए। कोई संस्कार नहीं हुआ था, नाल छेदन भी नहीं हुआ था। वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, हे पुत्र हे बोल करके संसार की ओर जिन्होंने नहीं देखा और वन में मेरे कंदराओं को प्रवेश करके चले गए। श्री वेदव्यास जी महाराज पुत्रे तन्मयतया करवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोषि। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिं कथातरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की परम पावन धरा में ये नैमिषारण्य कहाँ? अरण्य यानी जंगल होता है, वन होता है। और ये नैमिषारण्य सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। अत्यंत पवित्र यह नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आप लोग गए हैं क्या? कोई नहीं गए? नैमिषारण्य जहाँ पर और उसी नैमिषारण्य में नैमिष कहते हैं, निमिष कहते हैं पलक झपकने को। जहां पर एक एक निमिष का महत्व उसे नैमिषारण्य कहते हैं। हम आप तो कभी ताश खेल करके, कभी जुआ खेल करके, कभी गप सड़ाका लगा करके, कभी किसी की चुगली करके अपना समय पास करते हैं। नैमिषारण्य में एक एक पल, एक एक क्षण का महत्व। सभी 88,000 ऋषि महर्षि तप कर रहे हैं और उनको लगता है छोटी सी अवस्था है, 16 वर्षीय है। दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, उसके पश्चात उनका पूजन किया। पूजनोपरांत यदि अपने से कोई छोटा भी होना ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, मिल रहा हो तो अवश्य ले लेना चाहिए। कोई आयु वृद्ध होता है तो कोई धन वृद्ध होता है, कोई ज्ञान वृद्ध होता है, लेकिन ज्ञान वृद्ध सभी में श्रेष्ठ माना गया है। धन वृद्धा आयु वृद्धा
कोई धनवंत है, कोई आयुवंत है, कोई बलवंत है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वेद व्यास जी के शिष्य हैं। अवश्य ही इनके पिता को श्री वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों का उपदेश किया और इनको भी यह पुराणों का ज्ञान प्राप्त है। पुराणों की कथा श्रवण करने के लिए इनसे आग्रह करते। तो कथा अमृत रसस्वाद कुशलः शौन को ब्रवीत। कथा के श्रवण करने में कुशल सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम करुण रसायनम्। हे श्री सूत महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान रूपी सूर्य, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम करुण रसायनम्। हे श्री सूत जी महाराज, जो संसार का अंधकार है उसको तो भगवान सूर्य नारायण मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान रूपी सूर्य की आवश्यकता है। आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। सूताख्याहि कथा सारं मम करुण रसायनम्। हे श्री सूत जी महाराज, हमारी कर्ण को जो प्रिय लगे ऐसी भगवान की कथा सुनाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते। महाप्रभु का स्मरण करने लग जाते हैं, माया मोह से कैसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ। इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्याश्रुतां यतः क्लेशा का शोधने के और कलिकाल आ गया। इसमें प्रायः सभी जीव आसुरी भाव के होते हैं। पावन को भी पावन बना दें, पावन नाम से पावन जो कल्याण करने वालों को सबसे श्रेष्ठ हो। श्रेयसाम भवेत् श्रेयः और पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सरस्वत साधनम तद्वदाधानम। जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे ऐसा कोई साधन नहीं बनता। संसार में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, कोई भी संसार में करते हैं, अवतार करते हैं, उनको भी गुरुदेव के पास जाने की आवश्यकता है। भले वो इनकी जो सहज स्वाभाव है उनको करने की क्या आवश्यकता है, फिर भी भगवान स्वयं कहते हैं अग्रसर करता है वह गुरुदेव ही है। तो हे श्री सूत जी महाराज, सुखम सुरद्रुः स्वर्ग, हमें आप सबको जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, वाह वाह ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि हमारा आपका जीवन सुधर जाता है, समझ जाता है। यह सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान ने। हे श्री सूत जी महाराज, आपको गुरुदेव भगवान की कृपा का अतिशय लाभ प्राप्त हुआ है। कृपा करके हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे ऋषियों, प्रीति शौनक चित्रे हरतो वाच्मि विचार जा। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? कोई बताइए आप। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का।
जब मृत्यु की याद आती है तो कलेजा काम जाता है, भैया मुझे भी मरना पड़ेगा। कितना इकट्ठा कर लो, वो जब मृत्यु का समय आ जाएगा सब कुछ काम आने वाला यही पड़ा रह जाएगा। मृत्यु की याद लोग कहते हैं पैसे के बल पर अमुक हो जाता है, सारा पैसा रुपया दौलत कहते लोग तौल पर इनको ठीक कर दो। लेकिन जब मृत्यु का समय आ जाता है तो घर में लोग एक मिनट की संसार का जो भय है, मृत्यु का भय, जो बार बार जन्मना मरना फिर जन्म लेना फिर मरना, जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु हुई है, जिसकी मृत्यु हुई उसका कब तक जन्म मरण के चक्कर में फिर घूमता रहेगा। हरि गोविंद का भजन कर, जिनके भजन करने नाम मात्र से ही संसार भय नाशन, संसार का भय समाप्त हो जाता है। हे ऋषियों, मैं वह साधन बतलाने जा रहा हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही संसार भय नाशन, संसार का भय ही समाप्त हो जाता है। श्री धृष्टद्युम्न जी ने श्री महाभारत में पांडव गीता के नाम से वह प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद काल व्याल मुखग्रास, प्रार्थना करते हैं श्री राम नारायण वासुदेवा गोविंद वैकुंठ मुकुंद कृष्णा श्री केशवानंद नृसिंह विष्णु मां त्राहि संसार भुजंग दृष्टम। हे श्री राम, हे नारायण, हे वासुदेव। कोई उसके मुख में है, चबा रहा है, कोई उसके कवल बना हुआ है और कोई उसके गोद में है। और हम आप सब सुखी होते हैं, थोड़ा सा अरे ये मिल गया तो हम सुखी हो गए। संत जन कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानते हैं मनमोद, जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ लोग। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। बहुत प्रश्न होता, अरे मुझे इतना धन मिल गया, मुझे इतना वैभव मिल गया, मुझे ये पद मिल गया, मुझे ये प्रतिष्ठा मिल गई। हम झूठे सुख में इतना सुखी होते हैं और वह संसार सर्व, वह काल रूपी सर्व जब पकड़ लेता है, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। राम नाम की औषधि शरीर से खाता, तो राम नाम, श्री कृष्ण नाम, शिव नाम, जो भी भगवान नाम का ले लिया है, फिर उसको संसार में संसार छूट जाता है। इसकी कोई औषधि नहीं है, बहुत बड़ा रोग है, कोई रोग है उसकी औषधि संसार जो रोग है, इसकी कोई औषधि है क्या? लेकिन इसकी औषधि किसी भी हाथ में नहीं मिलेगी। इसकी औषधि तो दो जगह मिलेगी, या तो गुरुदेव के पास या तो भगवान के पास। भवाधिकोतम भरताग्रजन्तम भक्ति प्रियं भानुकुला प्रदीपम भूता। प्रहलाद जी अजर हो गए कि नहीं हो गए? ध्रुव जी अजर हो गए कि नहीं हो गए? मीरा जी अजर हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने क्या किया? भगवान नाम का मीरा जी ने कहा, क्या कहा?
प्रार्थना करके तो बस ध्यान नहीं आया, बस एक लाइन बना लेंगे, थोड़ा सा आपका मन नहीं और उत्साहित हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। जो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो जी मैंने राम रतन। कहाँ से पाया वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। मेरे उन्हीं की कृपा से तो यहाँ पर तो बस भगवान नाम की अद्भुत महिमा, इस नाम का आश्रय जिसने ले लिया और इस कलिकाल में तो कहना ही क्या, कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलियुग में योग यज्ञ जप तप साधन सब पीछे हो, जो हरिनाम का उच्चारण कर लिया, राम नाम का आश्रय ले लिया,
यज्ञ करने में तो बड़ा धन की आवश्यकता है, नहीं होगा तो जन की आवश्यकता है, पैसा भी है, लोग नहीं है तो कैसे होगा। लेकिन यहाँ भवन नाम में किसी की आवश्यकता नहीं, ना धन की आवश्यकता, ना लोगों की आवश्यकता। आप अकेले ही बैठे बैठे सीताराम सीताराम राधे श्याम बस उच्चारण करते रहो, अवश्य ही लोक पर लोक दोनों बन जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान से उनके शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? को दीर्घ रोगो तरीके वाक्य महाराज जी प्रश्नोत्तरी में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान को उनके शिष्य ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? को दीर्घ रोगो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भव एव सा। भव यानी संसार, यह संसार ही सबसे बड़ा रोग है। बार बार जन्मना मरना यह चक्कर चलता है, इससे बड़ा रोग। बोले महाराज इसकी कोई औषधि है क्या? बोले हाँ हाँ औषधि है। कि औषध, इसकी औषधि क्या है? तो कहते हैं तस्य विचार एव, इसका विचार करना ही इसकी औषधि है। क्या विचार करना? कि संसार से, इस भवाटवी के भटकन से कब पीछा छूटेगा, कब हम भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे, बस इसका चिंतन करते रहो, यही सबसे बड़ी इसकी औषधि है। कि औषधम तस्य विचार बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। इस संसार का जो यह रोग है यह कब मिटेगा? तो कहते हैं बिनु तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहते दिया। इस राम नाम रूपी मणि को, इस दीपक को, इस जीव रूपी देह पर धारण रख लो, बस अंदर भी प्रकाश हो जाएगा, बाहर भी प्रकाश आ जाएगा। देहली को, देहली में दीपक को माताएं रख देती थी, अब तो धीरे धीरे सब परंपराएं। पहले जब केवल दिया ही जलती थी तो देहली में रख देती थी, दोनों तरफ प्रकाश। भगवान नाम का आश्रय ले लो, सहज में इस भवसागर से पार हो जाओगे। अरे भगवान का नाम पापी से पापी व्यक्ति भी जो ले लेता है, एक बार जो ले लेता है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पापी पूजा कर नाम सुमिरहि अति अपार भवसागर तरहि। पापी पूजा कर नाम सुमिरहि अति अपार भवसागर। पापी से पापी व्यक्ति एक बार जो हरिनाम का, भगवान नाम का आश्रय लेता है, सहज भी भवसागर से पार हो जाता है। इसमें कोई खर्च, कोई पैसा रुपया धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, न कोई वन में जाने की आवश्यकता है, न कहीं गिर कंदराओं में जाने की आवश्यकता है। आप अपने घर में बैठ करके भगवान का नाम लेते रहिए। प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का स्मरण करते रहो, ना जाने तेरा यूं बीत जाए जीवन, हर श्वास में हो तो किरण तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। भगवान श्री गंगा मैया के पावन व्रत में गए, स्नान किए, आचमन किए, आसन लगाए, बैठ गए। जब पता चला ऋषियों को कि हमारे सम्राट को आज के साथ महापुरुष एकत्रित होकर के सब महाराज परीक्षित से मिलने गए, सबके चरणों में महाराज परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि हे भगवान, मृय मानस से किम कर्तव्यम, मरण धर्मार्थानि का क्या कर्तव्य है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब विचार कर रहे थे, क्या बताऊं, जब बताऊं, महामृत्युंजय बताऊं, अनुष्ठान बताऊं। उसी समय, उसी सुबह के मध्य में भगवान सुखदेव का प्रागट्य हो गया।
भगवान सूर्यदेव आकर के भागवत के श्लोकों का गान करते हुए सभा के मध्य में प्रकट हो गए। सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार महाराज परीक्षित ने प्रणिपात किया, वंदन किया, दिव्य आसन पर विराजमान किया, पूजन किया। भगवान सुखदेव के चरणों में प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ, अतः परीक्षाम संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, हे सुखदेव भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मरण धर्मार्थानि का क्या कर्तव्य है। भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य उपदेश किया। इस मृत्यु के भय से रक्षा करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ एतस्माद् परं किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभते। एतस्माद् परं किंचित् मनः शुद्ध्यै, इससे बढ़कर के मन को पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसके हृदय में जो हृदयंगम कर लेता है, एक बार श्रवण कर लेता है, उसका मन परम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और यह तो प्राप्त होता है, कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब मनुष्य के एक जन्म में नहीं कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना सुअवसर प्राप्त होता है। एक जन्म के पुण्य से असंभव नहीं है, क्योंकि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसका थोड़ा सा पुण्य होगा, अल्प पुण्य होगा, इस कथा मंडप में आ ही नहीं सकता, मन में विचार ही नहीं आएगा। कहेगा चलो मेला ठेला कहीं देखने, बाजार चलते किसी से गप सराका लगाएंगे, ताश खेलेंगे, क्या कथा में क्या रखा, उसका मन इस ओर आएगा ही नहीं। जो कोई पुण्यात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, वही सत्संग के सरोवर में आ सकता है। जिसके पास पुण्य की पूंजी होगी, वही सत्संग के सरोवर में आकर के सराबोर होता है। तो इसको श्रवण करके मन बहुत पवित्र हो जाता है। कबीर बाबा कहते हैं, जब मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो भगवान फिर दूर नहीं रहते। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जब जब का मन निर्मल हो जाता है तो निर्मल मन जन सो वही पावा। भगवान स्वयं कहते हैं, जो निर्मल हृदय का है वही भगवान को पा सकता है। यह कथा सुना ही रहे थे महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव। उसी समय सभी देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव भगवान के समक्ष आए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, सुखं नत्वा वदन् सर्वा स्वकार्य कुशला। जो पी लेता है अजर अमर हो जाता है। कोई साधारण श्रोता होता तो कहता महाराज 7वें दिन मरना है, श्राप लगा है, कहाँ है अमृत लाइए जल्दी पी ले, हम अजर अमर। लेकिन कोई साधारण श्रोता तो महाराज परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, जिसमें हमारा कल्याण हो वही कहिए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, ये आपके मुख से जो श्रीमद् भागवतामृतम, सुखदेव भगवान ने कहा, हे देवताओं, यदि तुम श्रोता बन करके आए होते तो मैं अवश्य यहाँ अमृत तुम्हें पान कराता, और तुम तो सौदागर बन करके आए हो। अरे कोई कांच का टुकड़ा लेकर के जाए किसी जौहरी के पास और कहे भैया ये कांच कितना सुंदर चमक रहा है, इसको ले लो, इसके बदले मुझे हीरा दे दो। वो सुधा को कथा लोके को काचन को मणिर महान, ब्रह्मरातो विचारे सदा देवानि आशा। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कांच का टुकड़ा लेकर के कभी अनमोल कोई रत्न देगा क्या किसी को? नहीं। ऐसे भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं,
तुम यदि श्रोता बन करके आए होते, मैं अवश्य यहाँ अमृत तुम्हें पिलाता। तुम तो मेरे इस कथा का मोल करने आए हो, इस कथा का कोई मोल है ही नहीं, एक अक्षर का कोई मोल नहीं दे सकता। लोग पूछते महाराज कितना लोगे, एक अक्षर का कोई मोल नहीं दे सकता। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं प्रत्यक्षरं तस्या कपिलादानजं फलम्। यह भागवत महापुराण की कथा कोई ऐसी वैसी कथा है क्या? कोई उपन्यास है, शायरी है क्या? ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख से निश्चित ग्रंथ है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विराजमान है। इनके दर्शन मात्र से जीव का पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। वह सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में। और जिनका सत्संग जिनको भगवान के भक्तों में, सत्संग में, संतों के चरणों में प्रेम है, वही भगवान की कथा का अधिकारी है। इसके एक अक्षर के श्रवण मात्र से ही याद आती है। कथामृत सुधामृत में ये विशेषता है, ये अंतर है। एक बार जो भगवान की कथा का श्रवण कर लेता है सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भगवान के चरणों में उसका ऐसा अनुराग हो जाता है, सब घर बार छूट जाता है, भूल जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाऊं। बस भगवान के भावों में ऐसा भावित हो जाता है, संसार सहज भी छूट जाता है, वैराग हो जाता है। अद्भुत महिमा है कथा की। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए, जब कथामृत का दान नहीं किया महाराज सुखदेव जी ने, सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे पितामह, मैं देवता होकर के कथामृत से वंचित, आपने केवल मनुष्यों को यह सौभाग्य प्रदान किया है। यह जो भगवान की कथा है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुराणाम दुर्लभा। यह वेद भूमि है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, गुप्त गोदावरी, मंदाकिनी आदि अनेकों पवित्र नदियां जहां पर विराजमान हैं। विंध्याचल, मंदराचल, हमारे आपके पास में ही कामदगिरी, श्री गोवर्धन नाथ, अनेकों पर्वत, पवित्र पर्वत विराजमान, जिनके दर्शन मात्र से जीव का पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। कामदगिरी राम प्रसाद अवलोकन, जिनका अवलोकन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री कामदगिरी। हम ऐसे पवित्र देश में हमारा आपका जन्म हुआ है। इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद नरकों में जाना पड़े, धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को। हमें आपको भगवान ने कितना सुंदर सुगम साधन प्रदान किया है। कहीं कथा हो रही है तो कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं इस समय तो तीर्थराज प्रयाग में यहाँ संपूर्ण विश्व की जनता, सब जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, सब तीर्थराज प्रयाग में एक डुबकी पानी लगाने के लिए तरस रहे हैं, दौड़े भागे चले जा रहे हैं। कई दिनों तक उनको अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो बाहर ही जब तक एक डुबकी लगा नहीं लेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। धन्य है हमारा यह सनातन धर्म, धन्य है सनातन धर्मावलंबी। कई किलोमीटर 30-35 किलोमीटर के सारे झोला बैग लेकर के, बोरी लेकर के पैदल चले जा रहे हैं। एक डुबकी लगाने के लिए तरस रहे हैं कि हम गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे पवित्र भारत में हम आधी
सभी के पुण्यों को रख दिया। एक पदरी वर्ष में भागवत महापुराण के पुण्य को विराजमान किया। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तुलयस्सा धनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण दम्मः। सभी आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबका फल एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा साक्षात भगवत प्राप्ति कराने के लिए, यह मुक्ति दान करने के लिए गरज रहा। मुक्ति दाने न गरजति, जैसे जब बल में आग लगती है तो सूखी गीली टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी कोई संविधा हो लकड़ी हो सब जल करके खाक हो जाती है। ऐसे ही भागवत के दिव्य श्लोक हमारे आपके कान में इस कर्णपुट में सुनाई पड़ते हैं, हमारे आपके जीवन में अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी इतनी महिमा है कि प्रत्यक्षरम भवेत् तस्याः। सभी ऋषियों ने निर्णय किया इस कलिकाल में उसको सप्ताह विधि से श्रवण करेगा, अवश्य ही वह भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। सप्ताहेन सुतम तैतद सर्वथा मुक्तिदायकम्, जो सपेगा वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करेगा। उसके मन में जो कल्पना होगी, यदि वह धन चाहता है, पद चाहता है, जिस कामना से इसका श्रवण करेगा अवश्य उसकी संपूर्ण कामना पूर्ण करेगा ठाकुर जी। और मुक्ति देने के लिए सतमेतत् सुदर्शिना सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्ते भाषितः। इसकी सप्ताह की अद्भुत महिमा है। सप्ताह की महिमा कहाँ से चल पड़ी? तो श्री सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, एक बार श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने सनकादिकों से सप्ताह विधि से श्रवण किया। वैसे तो महाराज परीक्षित ने जब इस कथा का श्रवण किया तब से सप्ताह की परंपरा चल पड़ी। सारा किसी की चुगली करे, किसी की निंदा करे, किसी की स्तुति करे, किसी से द्वेष करे, किसी को गाली दे, उससे कुछ पुण्य मिले। जैसे छिद्र हो सारा जल बह जाएगा, ऐसे ही जो व्यक्ति व्रत बहुत करता है, उपवास कर लिए, हमारा व्रत हो गया, दिन भर चुगली निंदा करते रहते हैं, उससे करने से कोई कहेंगे मैं तो दान करो, पुण्य करो, पुण्य कमाओ। ऐसा नहीं कि हम 2 रुपए का दान कर दें 10 बार दिखाएं कि मैंने इतना दान किया। मंदिर में कहीं आश्रम में गए कुछ दान कर दिए 1000-2000 की बस अरे तुम्हें दिया जिसने, उस परमात्मा ने न दिया होता तो तुम दान कैसे कर पाता। इसलिए दान भी करो तो दिखावे के लिए मत करो, कोई भगवान का उत्सव भी करो तो दिखावे के लिए मत करो। लोग कहते हैं अरे इस बार तो कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं दुर्गा जी को लाऊंगा बैठाऊंगा, ऐसे अवश्य ही वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने सनकादिकों से इस कथा का श्रवण किया था। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, हे श्री सूत जी महाराज, आखिर नारद जी का और सनकादिकों का, सनकादिक कहने से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं भगवान। चत्वारा ऋषयो मनाः सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारद। सत्संग की इच्छा से सनकादिक महानुभाव चले जा रहे थे। विशालापुरी में बद्रिकाश्रम में नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपका मुख मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि नारद जी, आपका मुख मलिन क्यों है? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? आपका तो इस समय पर ऐसे हाल है जैसे कृपण व्यक्ति का जो धन सकता है। आपका ऐसा कौन सा धन है जो चला गया? आप इतने दुखी क्यों हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? संतों का धन तो भगवान नाम है, राधा नाम है, फिर आपका कौन ऐसा धन था जो चला गया? नारद जी ने कहा मेरे पास ऐसा कोई धन है ही नहीं कि कोई चुरा ले। मैं तो संसार के दुख से दुखी हूँ, अपने दुख से दुखी नहीं। मैंने संपूर्ण पृथ्वी में चल दिया, सभी तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशी
मैं संपूर्ण पृथ्वी में जो जितने तीर्थ हैं सब में विचरण किया, लेकिन मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। पुष्कर गया, प्रयाग गया, जो तीर्थराज प्रयाग कहे जाते हैं, तीर्थों के राजा। काशी गया, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम, सभी तीर्थों में विचरण किया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। एवं पश्चिम निर्दोषान पर्यटन नवनीमहम, इस संपूर्ण जगह जहाँ जहाँ मैंने देखा, कलियुग की दावानल ने सभी साधनों को भस्म कर दिया है। लोग ना तो कोई सत्य बोलने वाला दिखाई पड़ा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका भाषण। कोई सत्य बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ा, कोई दया है, मैत्री का भाव है, वही सत्य है। आप तृतीय स्कंद में श्रवण करेंगे, कपिल भगवान देवहूति मैया को संतों का लक्षण बताते हैं कि संतों का क्या लक्षण है। केवल मुझे ना तो कोई संत, कोई महात्मा, कोई विरक्त, कोई ज्ञानी दिखाई नहीं पड़ा। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, जो विरक्त कहे जाते हैं उन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनवा लिए हैं, 10-10 मंजिले के आश्रम कोठी बना करके चारों तरफ ऐसी लटक रही है। पहले संत अपने आप को छिपा करके कंदराओं में रहते थे, कोई जान नहीं पाता था। उनके दर्शन करने के लिए लोग अभिलाषी रहते थे, अरे अमुक संत आए हैं, उनका दर्शन करने हम भी जाएंगे। चारों तरफ बाल बच्चे, चारों तरफ कोलाहल, पता ही नहीं चलता विरक्त हैं कि गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि सन्यासी हैं। एक दिन पहले, अब ऐसी बातों को क्या कहना, लेकिन एक दिन पहले हीरोइन बनी बैठी थी, दूसरे दिन गई और सीधे महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हो गई। ये देखिए, पाखंड ही पाखंड चारों तरफ दिखाई पड़ा, सारा कुछ धन में बिक गया। 10-20-50 लाख फेंक दो, जगत गुरु बन जाओ, बोर्ड लगा करके जगत गुरु घूम रहे हैं। पहले काशी में तत्परिसर में शास्त्रार्थ होता था, तब वहां से जगत गुरु की पदवी प्राप्त होती थी। आज तो 10-20 लाख लेके जगत गुरु बन गए, महामंडलेश्वर बन करके घूम रहे हैं। एक दिन पहले शर्ट पैंट पहन के घूमते थे और दूसरे दिन दिखाई पड़े भगवा वस्त्र पहन करके महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त होती। चारों तरफ पाखंड ही पाखंड दिखाई पड़ता। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, ये तो संतों गृहस्थों के यहाँ गया वही कला मचा रहता है। तरुणी प्रभुता के श्याम को बुद्धिदायका, घरों में स्त्रियों का राज्य चलता है, शासन चलता है, स्त्री जैसा कहेगी वैसा ही करेगा। पुरुष उसका क्रीड़ा बन करके उसके हृदय में घूमता रहता है। सलाह लेने की बात आई तो लोग अपने माता पिता से सलाह नहीं लेते, अपने साले साहब से सलाह लेते हैं, भैया बताओ क्या करें। माता पिता बैठे हैं, वो पूछते बेटा कहाँ जा रहे हो, माता पिता से बात करने के लिए तैयार, साले साहब से सलाह लेते हैं। आप सब जानते हैं कि जो साले की सलाह लेता है फिर क्या भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने साले की सलाह लिया, कहीं सुनाई पड़ेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन हो रहा है। अच्छा उपवास चल रहा है, माघ का महीना है, 1 महीने का व्रत है क्या? नहीं व्रत है तो फिर बोल नहीं रही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज ने चारों तरफ देखा, आश्रमों में ले लो, कोई दही ले लो, कोई घी ले लो, जो अमृत है उसको घर घर बेचना, मदिरा की दुकान में उसको बेचने नहीं जाना पड़ता। लंबी लाइन लगी रहती है, लोग खड़े हैं, कब मौका मिलेगा। ये कलिकाल है। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मनुष्यः। फिर सुनो, ऐसा आश्चर्य चारों तरफ। एवं पश्यन्ति निर्दोषं शिवशूलादि जातयः। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने लगे हैं, इतना पैसा लेंगे तभी आपका यह यज्ञ कराएंगे।
इतना पैसा लेंगे तभी आपको कथा सुनाएंगे। क्रय विक्रय करने लगे, इसलिए कथा की भी मर्यादा, कथा का सार चला गया। मैं यह व्यास पीठ में बैठ करके कह रहा हूँ आपके समक्ष, फिर बराबर जिसमें खींचा जाता है, बिना मांगे जो मिल जाए उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो लोग इस कथा का भी क्रय विक्रय करने लगे हैं। जितने बड़े वक्ता को बुलाओ, उतना आडंबर सजाओ और उतना ही खर्च, करोड़ों रुपए का लोग खर्च करके, लाखों खर्च करके। अरे किसी की सामर्थ्य नहीं है, मैंने तो संकल्प लिया है, यदि कोई निर्धन है, कोई गरीब है, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि हम नहीं सुन सकते, मेरे पास धन नहीं है, उसको निःशुल्क हम कथा सुनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन श्रद्धावान हो, ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए करे, यदि भाव है, हमें एक पैसा नहीं चाहिए, हम कभी भी बुलाए समय है तो अवश्य में उसको बिना संगीत से भी सुनाए, कई जगह सुनाए। इसलिए लोग कथा का भी क्रय विक्रय करने लगे हैं। कामिन्यः केशशूलिन्यः, स्त्रियां अपना बाल बेचने लगी, उनका सारा श्रृंगार केवल बाल ही रह गया है, खुले बाल रखेंगे। अरे माताएं जो खुला बाल रखती हैं उनको स्वयं दोष लगता है, और जो उनको देखता है वह भी दोष का भागी होता है। इसलिए सारा श्रृंगार बाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा ये तो हमारे गांवों में बहुत अभी कितना माला झोल, हरे राम 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 नाम जपते, झाड़ू लगाते हैं, हमें आपको लज्जा लगती है चंदन लगाने में, सिखा हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम हिंदू हैं, चंदन लगाने में शर्म लगती है। कैसे हम हिंदू हैं, सिखा रखने में शर्म लगती है। एक टोपी वाले भाई के पास क्यों लगाता है? हमारे समाज के लोग भी ऐसे हैं जो बेचारा कोई चंदन बंदन लगाने लग जाए, माला झोली, उसके लोग उपहास करने लग जाते हैं। अरे देखो ये चंदन लगाता है, माला झोली लेके घूमता है, उसकी लोग निंदा करते हैं, उपहास करते हैं। और दूसरी तरफ देख लो, जब उसको टोपी लगाए देखते हैं उसके समाज वाले लोग, उसकी पीठ थपथपाते हैं, वाह बहुत सुंदर। सारा दृश्य बदलता चला जा रहा है। ये सब कामिन्यः सांत्वना प्रदान कर रही हैं, और वह बार बार दसों दिशाओं में अपने रक्षक श्री हरि को देख रही है, पुकार रही है। मैंने कुछ दूर तक तो गया, फिर सोचा माताओं का समाज है क्यों जाऊं, मैं वापस आने लगा। तब तक उस स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम। हे साधु, हे भगवान, एक क्षण के लिए आप खड़े हो जाइए। आपके दर्शन मात्र से ही हमें बहुत उत्साह आनंद प्रदान हो रहा है। हे भगवान, आपकी वाणी का लाभ मिल जाए तो कहना ही क्या। हे भगवान, बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर् भविष्यति, अवश्य ही आपके वचनों से मुझे मेरे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। मैंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। आकृष्ट है आप भक्ति मैया कहते हैं कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके घटाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गता। हे भगवान, मैं क्वचित महाराष्ट्र में कहीं मेरा बहुत सम्मान हुआ, और गुजरात में जब मैं पहुंची तो गुजरात के पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात सब पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। मैं अपना प्राण बचा करके किसी प्रकार भाग करके जब से वृंदावन चली आई, तो वृंदावन में मैं तो तरुणी हो गई हूँ, युवा हो गई हूँ, लेकिन मेरे पुत्र ये ज्ञान वैराग्य
इस वृंदावन में भी कोई ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं है। ये जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं और किसी माँ के सामने रहे हैं। ज्ञान वैराग्य का कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं पड़ रहा। भक्ति को तो सब चाहते हैं वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पाना कोई नहीं चाहता। न विषादस्तया कार्यो हरिशं ते करिष्यसि। हे देवी, आप दुखी मत, चिंता मत करो। श्री श्याम सुंदर आपका अवश्य मंगल करेंगे, कल्याण करेंगे। शृणुस्वावहिता वाले युगोऽयं दारुणः कलिः। तेन मुक्तः सदाचार्यो योगमार्गस्थपांशिजा। हे देवी, आप दुखी मत, योग मार्ग भी दूषित हो गया है। जना अघासुरायाते, 60 दुष्कर्मकारी लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इसलिए हे देवी, इस कलिकाल में धत्ते धैर्यं तु यो धीमन् स धीरः पंडितोऽथवा। इस कलिकाल में जो धैर्य धारण किए है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। आप चिंता मत करो। अस्पृश्यन् नवलोकोऽयं शेष भार करी धरा। वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। यह पृथ्वी धीरे धीरे स्पर्श करने योग्य नहीं बच रही है। यह पृथ्वी तो शेष को भार बनती चली जा रही है। और हे माँ, चारों तरफ अमंगल ही मंगल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन धन्य है यह वृंदावन धाम, जहाँ आप इस प्रकार युवती हैं, नृत्य कर रही हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेना। ध्यान से, योग से, यज्ञ करने से इस फल की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। उस फल की प्राप्ति केवल इस मेरे कलिकाल में, कलयुग में भगवत नाम से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस गुण को देख करके महाराज परीक्षित रीझ गए, इसको रहने का आदेश दे दिया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते शम्या कलौ केशव कीर्तना। इस कलिकाल में केवल भगवान का जो नाम का आश्रय मिलता है, सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलियुग समयुग ज्ञानी नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवकर नहीं प्रयास। महाराज परीक्षित जी ने कलियुग के इस गुण को देख करके रीझ गए। सुदर्शे तुम ही धन्योषि मदभागेन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्व। भगवान, हमारा अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गई। आप धन्य हैं। प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। आपके ही वचनों पर विश्वास करके श्री सुनीति नंदन ध्रुव ने ध्रुवपद को प्राप्त कर लिया। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हे ब्रह्म श्री देवर, आप दुखी मत हो। ठाकुर जी आपका अवश्य कल्याण करेंगे। वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम। देव दुखी मत करो चित्त को, हरि प्रिया सदा। हरि शबरी के घर जाते हैं, कलि के आविर्भाव काल से मुख तेरा कुछ म्लान हुआ। प्रबल अधर्म हुआ, पाकर प्रधान हुआ। किंतु खेद मत करो रंज भी, मैं कुछ चाहे जैसे हो तेरा ये भीषण कष्ट निवारूंगा। घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें कुछ तेरी प्रतिष्ठा कर दूंगा। भक्ति मैया ने कहा, हे नारद जी,
ये कलयुग खुला हुआ है, धर्म को की जड़ को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो। ज्ञान वैराग्य सूखे काट के समान उनका शरीर हो गया था, जर्जरित अवस्था था। बहुत प्रयास किया, नहीं उठे। उनके लिए अनुष्ठान किया, वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता का बार-बार पाठ किया। जब तक पाठ करते तब तक तो उठ करके बैठ जाते, देखने लगते। जब पाठ बंद कर देते फिर गिर जाते। नारद जी को महान चिंता हुई। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, इन भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये कष्ट कैसे निवृत्त होगा, कैसे दूर होगा, कल्याण करो। उसी समय आकाशवाणी हुई, अहो निद्रा कथम याति वृद्धस्तम च महत्तरम चिंतयन्ति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। नारद जी को जब चिंता हुई अब क्या करूं, कैसे इसका कल्याण हो, उसी समय आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवाहून मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि नारद, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या उद्यम करूं? पुनः आकाशवाणी हुई, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षि त्वं समाचर। हे देवर्षि नारद, सत्कर्म करो और भक्ति ज्ञान वैराग्य अवश्य पुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, जो मैंने अभी वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होता है, मुझे बतलाइए। आकाशवाणी ने कहा, यह कोई सच्चे संत ही आपको सत्कर्म के बारे में बताएंगे और आप खोज लो। श्री देवर्षि नारद जी महाराज संतों के पास जा जाकर के पूछने लगे कि हे भगवान, सत्कर्म किसे कहते हैं, आप बताएंगे क्या? कोई विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि छोड़ करके चले जाते, कोई अंदर बैठ जाते, कहते हैं कि महाराज जी है। नारद जी महाराज व्यथित होकर के, बड़े दुखी होकर के बद्रिकाश्रम की ओर चलते संतों की खोज में मन में गुनगुना रहे हैं, मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ संत मिले, हाँ संत मिले, 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 मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रीत प्रभु से पुनः स्थापित करने के लिए मैं उद्यम कर रहा हूँ। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म करने के लिए कहा है, उस सत्कर्म क्या है? सत्कर्म कोई साधारण सत्य तो है नहीं। जी महाराज, आप चिंता मत करो, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते यस्याति तु कर्म विसूचका। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ और भागवत महापुराण को ही ज्ञान यज्ञ की संज्ञा प्राप्त है, इसलिए आप शायद भूल चुके हैं। इसी श्री भागवत महापुराण से आपने श्री वेदव्यास जी के मोह को भंग किया था। आज भागवत जी की महिमा को आप भूल गए। सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सोच को नूनम
ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सत्गीता शुकादिभिः। सत्कर्म सप्ताह ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म की संज्ञा प्राप्त है। और वह क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले हे भगवत, जब मैंने वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता का पाठ किया, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य उससे तुष्ट पुष्ट नहीं हुए, कलेर दोषानिमे सत्य शिष्य सत्तामृताय। आप भागवत जी के महात्म को भूल गए। अरे भागवत जी के 33 श्लोकों का श्रवण करते ही जैसे वन में वनराज सिंह की गर्जना सुनते ही बड़े बड़े जीव पलायन कर जाते हैं, ऐसे ही भागवत जी के 33 श्लोकों का श्रवण करते ही जीवन में कैसे भी पाप क्यों ना बन गए हों, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, थर्राने लग जाते हैं भागवत जी के श्लोकों को सुनते ही। और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रतिगृहं प्रतिजन्म ततः क्रीडां करिष्यति। भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः स्थापित करने के लिए यह उद्यम आपका अवश्य सफल होगा। आप भूल चुके हैं हे देवर्षि नारद जी महाराज, जैसे नाम मीठा है तो इसकी डाली, इसकी पत्ती, इसकी टहनी, इसकी जड़ कितनी मीठी होगी। वृक्ष का संपूर्ण वृक्ष का सार उसका फल है, फल फल जाता है कितना मधुर हो जाता है। कोई व्यक्ति सोचे जब फल इतना मधुर है, इतना मीठा है, तो इसकी पत्तियां भी बहुत मीठी होंगी, इसकी टहनी भी बहुत मीठी होगी, इसकी छाल भी बहुत मीठी होगी, क्या कभी मिठास आ सकती है? इसी प्रकार संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण इतिहास का, सभी पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे दूध का सार क्या है? घी। दूध में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। जब वह दही बन जाता है, फिर दही से मक्खन निकल आता है, मक्खन को पकाया जाता है तो घी बन जाता है, फिर देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। अब कोई सोचे भैया पूरी छान रहा था घी में और धीरे धीरे घी समाप्त हो गया। अब वो सोचे कि जब इसी दूध से ही पूड़ियाँ घी निकला, इससे पूड़ी बन रही है, तो पूड़ी बना ले तो क्या बन सकता है? इसी प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। और आपने वेद व्यास जी के ज्ञान को, मोह को भंग किया था भागवत जी से, और आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करिए, अवश्य भक्ति ज्ञान वैराग्य तुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने संकल्प किया, मैं कहाँ करूँ? सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में करेंगे। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। और सनकादिकों के कहने पर श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने आकर के हरिद्वार में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। और जो सुने सब दौड़ पड़े, इतना अद्भुत वहाँ गंगा जी का पावन पानी का दिव्य आयोजन करने जा रहे हैं। जो जहाँ से सुने सब दौड़े चले आए। सनकादिक महानुभाव कथा कहना प्रारंभ किए। उस कथा में कौन कौन आया? भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवन देवरात रामस्तथा गाधसुतश्च शार्ङ्गलो मृकण्डपुत्रो द्विजविप्पला। अनेक ऋषि महर्षि सब आए। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात अष्टनेमी राम परशुराम सभी ऋषि महर्षि वहां पर एकत्रित हो गए। यहाँ तक कि सभी देवता, सभी वेद, सभी पुराण, सभी उपनिषद मूर्तिमंत होकर के महापुराण की कथा होती है। वहाँ घर घर में ही वह तीर्थ हो जाता है। उसमें निवास करने वाले से मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी जब तक विराजमान रहते हैं तब तक उसके पितरों को पितृलोक में दूध दही घी शहद आदि परोसा जाता है। देवता सब उत्सव मनाते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सनकादिकों ने कहा कि जिन्होंने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण नहीं किया, उन्होंने तो अपना जन्म निरर्थक ही गवा दिया। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल बच्च खरवत बदतेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने इस मनुष्य को प्राप्त करके
भगवान की कभी कथा नहीं सुना, कीर्तन नहीं किया, उसका जन्म तो निरर्थक है। वह तो जीते जी मुर्दे के समान है, वह पशु के समान है, वह श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। वह तो केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। वह पृथ्वी का भार रूप है। ऐसा सभी देवता दिवलोक में देवलोक में कहते हैं कि हम देवता होकर के इस कथामृत को नहीं पान कर सके, और ये मनुष्य जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह अपने गोरख धंधे में ऐसे लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इनको समय ही नहीं निकलता, समय नहीं निकाल पाते कथा सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है। धिक्तम नरम पश्चिमम भुविभार रूपा मेव वदन्ति दिवदेव समाज मुख्याः। ऐसे सभी देवता कहते हैं श्री भागवत सुनी नहीं काना, झूठी कर करी सूरदास भगवंत भजन बिनु जननी सेवा। भक्ति मैया संकीर्तन करती हुई, ताता थैया नृत्य करती हुई सभा के मध्य में प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति मैया को देख करके सब आपस में कहने लगे, ये कौन है, कहां से पागल आ गई। सनकादिकों ने कहा ये और कोई नहीं। देख करके यहाँ भक्ति में वातावरण प्रभु से नहीं रहा गया। अपना नित्य गोलोक वैकुंठ छोड़ करके आकर के भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। उद्धव आदि अपने सखाओं के साथ, पार्षदों के साथ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अद्भुत शोभा हो रही है। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा अपने अधरोष्ठ पर वेणु धारण किए हुए भगवान श्याम सुंदर को जब सबने देखा, बार बार वंदन किया, प्रणाम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे। सब निहाल हो गए। प्रभु ने कहा मांगो मांगो, क्या चाहे, बहुत प्रसन्न हूँ। सभी देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, शंख ध्वनि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सब ने एक स्वर से कहा है प्रभु, जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, जहाँ जहाँ आपका कीर्तन हो, इसी प्रकार आप प्रकट होकर के अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करें, मेरी यही प्रार्थना है। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 14 भवनों में वो धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदयेषां श्री हरे भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति श्रोत्रो। श्री सनकादिक महानुभावों श्री ऋषियों ने कहा कि भगवान का यह प्राकट्य को देख करके कौन कौन नहीं निहाल हो गया होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, वहां पर सभा में जितने मूढ़ थे, पशु पक्षी थे, सब परम पावन हो गए, भगवान के नाम के अधिकारी हो गए। मूढ़ा सखाए पशु पक्षिणोत्रा सर्वे निष्पाप तमाम, सब निष्पाप होकर के भगवत धाम को प्रस्थान किए। ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान इस भागवत की कथा को सुन करके कैसे कैसे जीव पावन हो सकते हैं, कैसे कैसे जीव उतर सकते हैं। कृपा करके बतलाइए कि शुद्धंत वदंत मह्यम सप्ताहयज्ञेन कथामयेन। सनकादिक महानुभाव कहते हैं ऋषियों, जिन्होंने संपूर्ण जीवन तक पाप ही पाप किया हो, ये मानवा पापग्रस्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्नदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, जो क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, सठ हो, क्रूर हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि जीवन में एक बार विष्णु भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, वह निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, पावन गुरु परिगामी, सुवर्ण चुराने वाला, दूसरों की स्त्री का पुत्र का हरण करने वाला, जो क्रूर है, निर्दयी है, ऐसा व्यक्ति भी यदि एक बार विष्णु भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, वो परम पावन हो जाता है।
हे ऋषि, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, मरने के बाद प्रेत आदि योनि को प्राप्त हो गया हो, ऐसा जीव भी यदि उसको प्रेत योनि में भी कथा सुनाई जाए, वह भी परम पावन हो जाता है, भगवान के नाम का अधिकारी हो जाता है। बोले भगवान, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। जिसने पाप किया हो, जीते जी सुन लिया हो, उतर जाए वो तो ठीक है, लेकिन जो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय ज्यादा होगा, अरे तो सारे हैं आप लोग इतना उतावले हो जाने के लिए। 4 बजे से कथा कम से कम 5 घंटे तो चाहिए, कम से कम। कोई प्रेमी श्रोता बैठ करके सुने तो सुनाने में आनंद आता है। अब कोई मन मार के बैठा रहे, कब ये आरती करेंगे, कब प्रसाद बटेगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन आप लोग ऐसे श्रोता नहीं हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप के निकट चित्रकूट, इधर भगवती शारदा मैया विराजमान है, यहाँ परम पावन है, परम पास में हनुमान जी विराजमान है, और भगवान देवादेव महादेव गणनाथ के रूप में विराजमान है। इस सतना की साधारण नगरी है, जाहि जपो शंकर सतनामा। किसी ने कहा महाराज हमारे सतना का तो नाम ही नहीं आया रामचरितमानस में। एक गुरु जी तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे सतना का नाम आया है, कैसे नहीं आया? जाहि जपो शंकर सतनामा, बिहारी लाल की जय हो। जल्दी तो नहीं है, 15 मिनट। तो जिसने जीते जी भगवान की कथा सुन ले, वो तर जाए तो अच्छा, लेकिन जो मर गया हो, मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, प्रेत आदि योनियों को प्राप्त हो गया हो, ऐसे प्रेतात्मा का भी उद्धार इस कथा से हो जाता है। ये बात थोड़ा गले से नीचे उतरती नहीं। कोई उदाहरण हो, दृष्टांत हो तो बतलाइए। सनकादिकों ने कहा कि हे ऋषियों, एक तुंगभद्रा नामक नदी के तट में उत्तम नाम का नगर था। उसमें एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धुंधली था, सुंदर गुण उत्पन्न, सब सद्गुण थे, लेकिन कुछ दुर्गुण भी थे। जब तक वह लड़ाई झगड़ा न कर लेती, तब तक उसके पेट का पानी भी हजम नहीं होता। बहुत क्रूर स्वभाव, लेकिन ब्राह्मण देवता अपना निर्वाह कर रहे थे। ब्राह्मण देवता शौच स्मार्त कर्मों में निपुण थे। द्वितीय सूर्य के समान उनकी आभा प्रभास, दिग्दिगांतर में उनके समान विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन संतान के लिए भटक रहे थे। बहुत सारा धन खर्च कर दिया, धीरे धीरे उम्र बीतती चली गई, आधी उम्र बीत गई, संतान नहीं हुई। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। जब पिंडदान तर्पण आदि करते, देवता उनका पूजन स्वीकार नहीं करते थे, पितर उनका पिंडदान तर्पण स्वीकार नहीं करते थे। बहुत दुखी होकर के ब्राह्मण सोचने लगा, उसके द्वारा कोई दान नहीं देता था। जिस मार्ग से निकल जाए, लोग कहते रे आत्मदेव आ रहे हैं, संतान नहीं है, उनको देख लोगे तो काम बिगड़ जाएगा। बेचारा बहुत दुखी होकर के ब्राह्मण एक दिन बहुत उपाय किया, बहुत सारा धन खर्च किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन जब भाग्यहीन रो रहे थे कि भाग्य को कोस कर, उसी समय उसी वन में सन्यासी महात्मा चले जा रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो सोचे कोई भगवान का भक्त भगवान को पाने के लिए रो रहा है, चलूं तो सही, उसका मार्गदर्शन करूंगा। आए देखे तो गले कंधे में जनेऊ पड़ी पड़ी तेरे तो ब्राह्मण है। हे ब्राह्मण, धिक् गृहं च प्रजामिना, धिक् धनं च नपत्यस्या, धिक् कुलं संततिं विना। उस धन को धिक्कार है जिसका कोई, इसमें कोई संतान, जिसमें कोई रहने वाला नहीं है,
उस कुल को धिक्कार है, इसमें कोई उस परंपरा को चलाने वाला नहीं है। महाराज कहाँ तक कहूँ, मैं जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें कभी फूल फूल नहीं लगते, मैं जो गाय पालता हूँ सुखहीनोऽयं संन्यासः स्वस्मेव हि गृहस्था सर्वशोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे संन्यास लेना तो महाराज ये तो बेहद जंगल है। गृहस्थ आश्रम में जब पुत्र पौत्र चिंगारियां गूंजती हैं तो आंगन ये जीवन हरा हो जाता है। आप जानो ही कि आपको बाबा बैरागी महात्मा ने कहा, सुनो इस संसार में संतान से किसी को सुख नहीं मिला है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, भगवान कपिल की कुपाग्नि में जल करके राग की ढेरी बन गए, अपना तो उद्धार कर नहीं पाए और उनका क्या उद्धार करेंगे, अपना तो कल्याण कर नहीं पाए। महाराज चित्रकीर्ति के 1000 रानियां थी, एक संतान हुई, फिर भी महाराज बहुत दुखी हुई, बहुत मुश्किल से संतान प्राप्त हुई, मिली, फिर मृत्यु हो गई, बहुत दुखी हुई। इसलिए हे ब्राह्मण, इस संसार में संतान से किसी को सुख नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण और सिर्फ पीट पीट के रोने लगे, बोले भगवान आप मुझे संतान दो, मैं आपके सामने प्रणाम करूंगा। सन्यासी महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा को पढ़ लिया है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव जनयिता, 7 जन्म तक तेरे कोई संतान का योग्य बन ही नहीं रहा। अब तो ब्राह्मण और दुखी हो गया, बोले महाराज आपने हमारा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। मैंने सोचा शायद इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में संतान हो जाएगी, आपने मुझे कहा 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, मेरा दुख तो 7 गुना बढ़ा दिया। अब आप मुझे संतान दो, नहीं मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण की इस हट को देख करके सन्यासी महात्मा को करुणा आ गई, एक अपनी झोली से फल निकाला, लेकर के आए, बोले खा लो ये संतान हो जाएगा। बताओ बहन, फल खाने से भी संतान हो जाती है, पुत्र होता है। पड़ोसी ने समझाया, संतों ने ऐसा संतों में सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा तो मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो ज्यादा खा भी नहीं सकती, बताओ मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, ततो अल्प शक्ति। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री दौड़ भाग नहीं सकती, कहीं गांव में आग लग गई, चोर आ गए तो सब भाग जाएंगे और मैं मरी जाऊंगा। और मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और मेरा पुत्र यदि कहीं 2-4 वर्ष भी, अरे 12 महीने भी रह गया तो मैं तो मर जाऊंगा, कहीं आड़ा टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अनेक प्रकार के कुतर्क किया कि हाँ कि मैं कैसे काम धंधे कर पाऊंगी घर के। पड़ोसी ने कहा अपनी ननद को बुला लेना और रूप सेवा करवाना, बधाई के रूप में जो बने दे देना, 4 महीने पहले बुला लेना। अरे बोले मेरी ननद तो ऐसी है कि सारा धन माल ही साफ करके चली जाएगी, ननद का आश्रम हरे तदा। अब क्या कर, रो रही थी, पड़ोसन चली गई, उसकी बहन आ गई रंजनी की, उसके कई संतानें थी और उसके यहाँ खाने को नहीं था। संसार में यही देखा जाता है, जहाँ खाने वाले हैं वहाँ खाने को नहीं है, जहाँ खाने को है वहाँ खाने वाले नहीं। उसके इतने बच्चे थे, कई बच्चे, खाने पीने की सुविधा ना मिश्राजी ने कहा कि सुनो बाबा बैरागी की बातों में मत आना, न जाने कैसा मंत्र पढ़ा होगा, तू चिंता मत कर, इसके फल की परीक्षा लेना हो तो उस गाय को खिला दे, मैं तुझे बेटा दे दूंगी, मैं गर्भवती हूँ, जो मेरा बेटा होगा इस बार मेरा नहीं तेरा, तो मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। अब क्या किया कि उस धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया, आकर के अपना बालक धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कहा कि अरे पंडित जी महाराज बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पंडित जी महाराज खुशी के मारे नाचने लगे, पंडित जी ने बहुत उत्सव मनाया, बहुत धन दान किया, अस्त्र अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, अनेकों प्रकार के दान किए। उसके बाद महाराज उत्सव मना रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। धुंधली ने कहा मेरे तो स्तनों में दुग्ध है ही नहीं, मेरी बहन का बेटा हुआ था वो खत्म हो गया, उसको बुला लीजिए तो आपके पुत्र का लालन पालन कर देंगे। ऐसी बातें बनाने लगी, अपनी बहन को बुला लिया, बालक का लालन पालन हुआ। 3 महीना व्यतीत हुए,
तो गौ माता सभी सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथा सधेनु सुसुधेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम। वह बालक दैवी रूपीत कौतुकम, उस बालक को जो देखे देखता ही रह जाए। कनक के समान उसकी कांति उस बालक की संपूर्ण मनुष्य का और उसके ज्ञानी धुंधकारी महाकला। एक बालक का नाम जिसका गौ के समान कर्ण था उसका नाम गोकर्ण हुआ। विद्वान हुए और एक दिन अपने पिता के संपूर्ण धन को धीरे धीरे ले जाकर रो रहे थे। उसी समय श्री गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने समझाया, हे पिताजी, इस संसार में किसी को सुख नहीं मिलता, सारा को सुख नहीं, चक्रवर्ती सम्राट को सुख नहीं है। यदि आप इस संसार में चिपके रहोगे, सदैव दुखी रहोगे। इस संसार को त्याग करके एकांत में चले जाओ, भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, सदैव सुखी रहोगे। इस संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। अनेकों प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा का भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब थोड़े थोड़े कष्ट से दुखी हैं। ये कोई सुखी है जो एकांत में चला गया, भगवान का चिंतन करता है, वही सुखी है। हे पिताजी, जिसको आप अपनी पत्नी मानते हो, जिसको अपना पुत्र मानते हो, यह शरीर ही अपना नहीं है, तो शरीर के नाते रिश्ते कैसे हो सकते हैं? बहुत सुंदर श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्री आत्मदेव जी को गोकर्ण गीता का उपदेश किया। देहे स्थिमांश रुधिरे भीमति त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्याशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, जब यह देह ही अपना नहीं है, देहे स्थिमांश रुधिरे भीमति त्यजत्वं, इस शरीर में जो यहाँ हड्डियां हैं, इसके स्तंभ हैं, हड्डियों का इसमें स्तंभ लगा दिया गया है, नस नाड़ियों से इसको बांध दिया गया है, मांस शोणितम मांस से लेपन कर दिया गया है, रक्त मांस मज्जा से इसको लेपन करके और चमड़ा से मढ़ दिया गया है। हे पिताजी, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो, इसके प्रत्येक अंगों से दुर्गंध दिखाई पड़ती है। हे पिताजी, जब यह शरीर ही अपना नहीं है, पंच जाता है, तो इसके नाते रिश्ते कैसे हो सकते हैं? छित जाल पावक गगन समीरा,
यह शरीर ही अपना नहीं, शरीर के नाते रिश्ते कैसे हो सकते हैं? सोचते हमारा यह पुत्र है, जब तक यह शरीर में प्राण है, इस शरीर के प्राण निकलते ही साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा, इससे तो आगे हरि के साथी, हरि के भजन बिना अकेला परमात्मा ही है, उसी से अपना महाराज निकल पड़े। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया। उन्हीं के लालन पालन में सारा जीवन व्यतीत करने लगा। पूरा दिन भर चोरी करता, छीन झपट करके लाता, उनको खिलाता पिलाता, मांस मछली करता, मदिरा पीता। एक दिन राज दरबार से बहुत सारा धन चुरा करके लाया। वैश्याओं ने देखा कि हमारे पास धन पर्याप्त हो गया है, इसको ठिकाने लगाओ, क्योंकि उनका तो केवल धन से लोभ है और मेरे पास धन पर्याप्त हो गया है, इसको ठिकाने लगाओ। धुंधकारी को खूब मदिरा के नशे में मस्त था, उसको मारना पीटना प्रारंभ किया, रस्सियों से बांध दिया। जब फिर उसकी मृत्यु नहीं हुई तो जलते हुए अंगारे लेकर के उसके मुख में डाल दिया। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया। कोई पूछता कि धुंधकारी कहाँ चला गया? धुंधकारी की आतंक से सभी गांव वाले दुखी रहते। जब से चला गया वो दिखाई नहीं पड़ा। वैश्याओं ने कहा परदेश से, गांव वाले बड़े सुखी हो गए। और कुछ दिनों बाद सभी वैश्याएं चली गई। श्री सुखदेव भगवान श्री वेदव्यास कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहिए उसको दुष्ट स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी भाषा, उनकी बोली तो ऐसी मधुर मधुर लगेगी उनके हृदय में छुरे की धार चलती रहती है। सुधामयं वचोयासाम कामिनां प्रसवर्धनम हृदयं श्रद्धारावं प्रियः को नाम वसितम्। जैसे कोई एक कमरे में रहता हो, उसी में सर्प रहता हो, दुष्टां भार्यं सठं मित्रं मृत्युश्चोत्तरदायकः बन गया। तो गांव वालों का दरवाजा दिन ढलते ही बंद हो जाता, परेशान करने लगा। पता चला गोकर्ण जी को, गोकर्ण जी महाराज जिस जिस तीर्थ में जाते पिंडदान तर्पण करते, गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान तर्पण किया। कुछ दिनों बाद गांव की याद आई। गांव आए तो अपने नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने अपना ब्रह्मणत्व अपने से नष्ट कर लिया। मैं महान प्रेत बना हुआ हूँ, मैं भूख प्यास के मारे तड़प रहा हूँ, हवा खा करके जी रहा हूँ। हे भैया मेरा उद्धार करो। अहो बंधो कृपा सिंधु, हे भाई मेरा उद्धार करो इस प्रेत योनि से।
गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया जी ने श्राद्ध किया, पिंडदान तर्पण किया, तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से तेरी मुक्ति नहीं हुई तो तेरी मुक्ति, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, तुम ही बताओ तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? और धुंधकारी रोता बिलखता अपने स्थान को चला गया। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के उद्धार के लिए भगवान सूर्य नारायण के पास आराधना किया। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, हे गोकर्ण, यदि अपने भाई का मोक्ष चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन करो। गोकर्ण जी ने भागवत जी का अनुष्ठान किया और धुंधकारी के नाम से संकल्प लेकर के उसके उद्धारार्थ यहाँ श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया और मंद मंद मुस्कुराते हुए और गोकर्ण जी के समक्ष प्रकट होकर के प्रणाम किया। हे भैया, यह धन्य है श्री भागवत महापुराण की कथा। भागवत की मुक्त कंठ महिमा का गान करते हुए धुंधकारी भगवत पार्षद प्रकट हो गए विमान लेकर के। हे धुंधकारी, आओ बैठो, चलो भगवत धाम को। धुंधकारी बैठ करके जाने लगा। तब तक गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप केवल धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए? हजारों यहाँ श्रोता बैठ करके कथा का श्रवण किए, आपने इन सबके लिए विमान लेकर के क्यों नहीं आए? भगवत पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसदः, सुनने में भेद हुआ इसलिए फल में भी भेद हो गया। बोले कैसे? बोले सुनते तो सब थे, लेकिन घर जा जाकर सब भूल जाते कि क्या कथा मैंने सुना। दूसरे दिन पूछा जाए तो किसी को कुछ याद नहीं। और ये धुंधकारी दिन भर तो कथा सुनता, रात्रि में इसका चिंतन करता, मैंने कौन कौन सी कथाओं को सुना, ऐसे उसका निध्यासन करता। इसलिए धुंधकारी का उद्धार हो गया। फिर गोकर्ण पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करोगे तो सबको लेने के लिए भगवत पार्षद आएंगे और तुम्हें लेने के लिए तो साक्षात गोविंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही आएंगे। धुंधकारी भगवत धाम को चला गया। पुनः कथा का प्रारंभ हुआ। सबने सोचा कि भैया यदि इस बार चूक जाएंगे तो चूकते ही रह जाएंगे। सबने बड़ी श्रद्धा से कथा का श्रवण किया। सबको सातवें दिन विमान लेकर के भगवत पार्षद प्रकट हो गए। चलो चलो गोकर्ण। और गोकर्ण जी को लेने के लिए तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और गोकर्ण जी की कृपा से इसके गांव के सभी नित्य जो इसका पाठ करता है उसका पुनर्भव हो जाता है, उसको मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। छठवें अध्याय में श्रवण करने की विधि का वर्णन है। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान सकाम है, किसी कामना को लेकर के कर रहे हैं कि धन मिल जाए, पद प्रतिष्ठा, जैसी जिसकी कामना से कोई कामना से करता है, कोई निष्काम करता है, तो यदि सकाम कर रहे हैं तो फिर इसको दिव्य मुहूर्त निकलवा करके तब करना चाहिए। निष्काम भाव से कर रहे हैं, भगवत विकृत कर रहे हैं, इसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। बिना विवाहे यादृशं वृत्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे कोई पूछे कि बेटी के विवाह में कितना खर्च होगा, क्या बता पाएगा? अरे भैया, जिसकी जितनी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य से, कोई 1000 रुपए में भी 10,000 में, कोई लाख करोड़ में करता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें धन की भी आवश्यकता होती है। दूर दूर देश के शास्त्र में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सब वैष्णव जनों को सबको निमंत्रण देना चाहिए, अपने सगे संबंधियों को। और कैसा स्थान होना चाहिए, सबसे प्रार्थना करें कि सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा। यह 7 दिनों का सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है, आप अवश्य पधारें। यदि आपके पास 7 दिन का समय ना हो, कम से कम 1 दिन का समय निकाल करके आए। 1 दिन भी समय ना हो, 1 घड़ी आधी घड़ी आधो भी दुनिया, तुलसी चर्चा राम की कटहि कोटे पर। एक भागवत की कथा का एक अक्षर भी कानों में पड़ गया करके कल्याण है। कैसी वसुधा का चयन करें तो कहते हैं, पहले तो तालाब बावड़ी के किनारे, जलाशय के किनारे सुनने से इस फल घर से 10 गुना फल की प्राप्ति और बढ़ जाती है। और विशाल वसुधा यात्रा, जहाँ पर विशाल भूमि हो, अनेकों श्रोता आकर के विराजमान होकर के सुन सके, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। स्थान को सुंदर शोधन मार्जन लेपन करना चाहिए। जगह जगह पर तोरण द्वार वंदन द्वार ध्वज पताके लगाना चाहिए, मंगल कलश रखना चाहिए और कदली के केले के खंभे आदि लगाना चाहिए। ऐसे उस स्थान को सुसज्जित कर देना चाहिए। व्यासपीठ का मुख यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोता का पूर्व की ओर होना चाहिए।
यदि व्यासपीठ का मुख पूर्व की ओर हो तो मुख्य श्रोता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। ऐसे व्यासपीठ का निर्माण करें। कैसे व्यास का चयन करें? व्यासपीठ में वक्ता का चयन बहुत सोच समझ करके ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जैसे मिल गया वैसे ही कर लिए। कोई साधारण होगा तो समझ में बात आएगी नहीं। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास पाय उमा अति गोप्यमति सज्जन वक्ता ऐसा चाहिए जाके लोभ न का। श्रोता ऐसा चाहिए जाके तन मन श्याम। ऐसे श्रोता वक्ता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम कार्यक्रम करेंगे तो ऐसे लोगों को बुलाएंगे, ऐसे लोगों को बुलाएंगे, पैसा वालों को बुलाएंगे, सगे संबंधियों को बुलाएंगे, वो व्यक्ति आएगा तो मेरी ये मदद करेगा। ऐसा नहीं। संतों को, भगवान के भक्तों को बुलाओ, जगह जगह पर तुलसी जल बांटो, कार्ड बांटो, सबसे प्रार्थना करो कि मेरे यहाँ ना जाने मेरे कई जन्मों का पुण्य हुआ है, पूर्वजों के आशीर्वाद से भगवान के पास यहाँ आयोजन होने जा रहा है, आप अवश्य पधारें। लोग क्या करते हैं, भैया उस व्यक्ति को बुलाएंगे तो इतना पैसा देगा। कामान्योते कामान्योते, काम करने वालों को बुलाओ, काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कामान्योते दामान्योते और न्योते पिछल हुआ, राम नाम के एक न न्योते खा गए कुकर कौआ। इसलिए भगवान के भक्तों को स्त्री जड़ कोई कैसा भी क्यों ना हो, इसमें द्वेष भावना नहीं। जो भी आपके द्वार पर आए सबका आदर सम्मान सत्कार करो। जितनी दिनों तक यह कथा हो किसी की निंदा मत करो, किसी से द्वेष मत करो। कोई द्वार पर आए तो भूखा प्यासा ना जाए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कथा में कोई विघ्न बाधा ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। गणेश जी का पूजन करना चाहिए, वेदिकाओं का पूजन। जैसे हमारे आचार्य श्री कमलाकांत द्विवेदी जी महाराज बड़े बड़े विधान पूर्वक सुबह से लेकर के सायं हो गई, अभी तक वेदियों का देवताओं का आवाहन चलता जा रहा है। ऐसे देवताओं को निमंत्रण पे बुलाएं, पूजन पाठ करें। उसके पश्चात भागवत जी में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, दर्शन करें, प्रार्थना करें। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव कृष्ण। आप साक्षात भागवत के रूप में विराजमान हैं। मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे प्रार्थना करें। वक्ता में साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और शुभ रूप प्रमोदत्या सर्वशास्त्र विशुद्धकृत एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वर्णम पंचविप्राणाम कथा मंगलवृत्तये। कोई भागवत जी का पाठ करे, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, कोई गणेश मंत्र, कोई गायत्री मंत्र का जप करे। ऐसे 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। चारपाई में तो सोना ही नहीं चाहिए। भूमि पर शयन करें तथा पर चौकी पर सोए। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल में भोजन करें। बोले महाराज निश्चित होकर के भोजन करें। केवल उपवास रहना ये व्रत नहीं, आपको मैंने पहले भी निवेदन किया था। व्रत में सत्य बोलो, सावधान इनका पालन करें, किसी से द्वेष ना करें। और जो इच्छा से अवश्य गुरु शरणापन्न होना चाहिए। कृष्ण दीक्षा विहीनानां नाधिकारा तथा शवे। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्यं तथा शुद्धि। और कथा समाप्त भक्तिं चाकुर्या नित्यं कथावती। मसूर की दाल, उड़द की दाल, भटा, बैगन इत्यादि का ये सब का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज तो बहुत दूर रहा, इसको तो छूना ही नहीं चाहिए। सात्विक भोजन लेना चाहिए। कोई संतान नहीं है जो अपुष्पा है, जो काकवंध्या है, जो मृत वत्सा है, एक ही संतान होकर के रह गई हो। ऐसे माताओं को, बहनों को नियम पूर्वक 7 दिन तक भागवत महापुराण की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्ति के पश्चात
प्रसाद का वितरण करें, आरती करें, प्रसाद का वितरण करें। संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। सब सब संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, उद्धव, बलि, अर्जुन आदि सब प्रकट हो गए। इंद्र मदन को बजाने लगे। अद्भुत संकीर्तन प्रारंभ हुआ। मुरली मनोहर नंद लाला वेद व्यास भगवान की जय।
आज के सवा पुष्पांजलि को भगवान मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया घर घर मुरली बजैया की आरती आनंद मिलियो आनंद मिलियो मिल जानी दियो नाम जय हो जन्म दियो नए घर मंगल चार कियो जनता बोध कन्हैया की नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीमन्मण्डपस्थावाहित्यवदाभ्यो नमः श्रीसमस्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो श्यावर रामचंद्र की जय हो श्री कामदगिरि भगवान की जय